आज का जो वीडियो है अभी, तो ये वीडियो रहेगा हमारा अर्थिंग टेस्टर से हम कैसे अर्थिंग टेस्ट करें। जो टेस्टर रहता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है ERT टेस्टर। तो उससे हम कैसे चेक करें कि हमारी अर्थिंग वैल्यू पता चले। तो बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि उस टेस्टर से हम कैसे चेक करें। तो आइए जानते हैं उसका पूरा डिटेल में वीडियो। तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी टेस्ट करके भी बताया है, एक वीडियो डाला है। तो मैं आज आपको इस बोर्ड के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए, एक ये हमारा होता है डिजिटल ERT टेस्टर। ओके, इस तरीके से बना रहता है। ये डिजिटल टेस्टर है हमारा। इसको यहाँ नाम दे देते हैं डिजिटल अर्थिंग रेजिस्टेंस टेस्टर, जिसका शॉर्ट नेम होता है ERT टेस्टर। ओके, अब ये यहाँ पे हमारे एक पास में डिस्प्ले रहती है और इसमें वैल्यू दर्शाता है, कोई भी वैल्यू। तो उसमें वैल्यू दर्शाता है, ये इसका डिस्प्ले है। और यहाँ पे एक स्विच है, स्विच नहीं, एक LED लाइट है, LED, जिससे हम पुश करते हैं तो ये ग्लो करती है। ओके, उसके बाद में यहाँ हमारा रहता है पुश बटन रहता है, ये पुश स्विच। ओके, इसके बाद में इधर हमारी इसका स्विच रहता है, ऑन ऑफ का स्विच रहता है। और उसमें ये ऑफ हो गया, एक हो गया 10 ओम की वैल्यू, ये हो गई 1000 ओम की वैल्यू। इस तरीके से वैल्यू रहती है 10 ओम। ये स्विच ऑन ऑफ का स्विच हो गया है, ऑन ऑफ स्विच। ओके, फिर आइए आगे बात करते हैं। इस तरीके से हो गए। अभी यहाँ पे 4 टर्मिनल होते हैं इसके, इस तरीके से टर्मिनल होते हैं 4। और उनका अलग नाम है, जैसे E1, P1, E2, P2, इस तरीके से ये नामकरण रहता है इस पे। और ये हमारा डिजिटल टेस्टर ERT। अब हम हमारी जो अर्थिंग है वो कैसे चेक करें, हमारा जो नियर में जो अर्थिंग पिट है उससे कैसे चेक करें, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमारा पाइप अर्थिंग है या रोड अर्थिंग है हमारी, इस तरीके से ज़मीन में रहती है। ये रोड पूरी ज़मीन में रहती है, ग्राउंड इतने की बाहर रहती है इस तरीके से। ये ग्राउंड है इन साइड में। ओके, ये ग्राउंड की टॉप, ये ग्राउंड। ओके, ये मतलब पूरा बंद रहता है, मिट्टी से ढका रहता है। इस तरीके से हमारा अर्थिंग पिट है, ये हमारी ज़मीन का सरफेस हो गया। तो हम टेस्ट करते हैं इस तरीके से। जैसे एक छोटा वायर लेते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए, इस टेस्टर में हमें क्या क्या साथ में चाहिए। इसमें चाहिए हमें कॉपर वायर, ओके,
उसके बाद में ऊपर रोड चाहिए दो और वायर चाहिए हमें 3। फिर उसके बाद में हमें चाहिए, ये टेस्टर है ये हमारे पास ऑलरेडी, इस तरीके से हमें ये चाहिए। तो हम क्या करते हैं, E1 और P1 को शॉर्ट कर देते हैं। इनको दोनों को एक छोटा वायर का टुकड़ा लेके इतना, क्योंकि इतना टुकड़ा काफ़ी होता है, कम से कम 4 इंची का, मतलब 100 mm का टुकड़ा हो, तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं E1 और P1। ओके, और एक वायर वापस लॉन्ग लेते हैं जो हमारे इस पिट तक पहुंच जाए। तो यहाँ से मान लो एक वायर ले लिया हमने वापस, यहाँ से P1 से ले लो या E1 से ले लो, एक ही बात है। और ये वायर ले लिया हमने और इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया E1 P1, इस तरीके से ये कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, कनेक्ट यहाँ इससे कनेक्ट कर दिया इसको। अभी हम लेते हैं E2 वायर लिया हमने। ओके, ये E2 लिया, और ये जो हमारा अर्थिंग पिट जो रोड है, वहां से हमने इसको लिया है, मान लो 10, ये हमने लिया है यहाँ से, ये जो दूरी है इसकी, ये जो दूरी है इसकी, यहाँ से यहाँ, तो ये हमारी है 10 मीटर, 10 मीटर लंबी होनी चाहिए। इससे ये हमारा जो टेस्टर है, जैसे हमारा मीटर यहाँ पे है, तो हम इस वायर को डायरेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस पे इसको गाड़ देंगे। तो मान लो ये वायर हमारा यहाँ से उठा है, और हम ये वायर यहाँ 10 मीटर की दूरी पे गाड़ दिया इसको। वो जो छोटी रोड है हमारी कॉपर की, उसके थ्रू R1, ये हो गया R1। ओके, इसको गाड़ दिया, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से हमारा। फिर दूसरा हम ये लेंगे इसका वायर, और इसको हम इस वायर को यहाँ से, वैसे ये 10 मीटर लिया, तो इसको लेंगे हम 20 मीटर। इस पिट से इसकी, इस वायर की डिस्टेंस 20 मीटर रहनी चाहिए, और इससे 10 मीटर रहनी चाहिए, इस पॉइंट से 10 मीटर आगे की तरफ रहनी चाहिए। तो अभी बोर्ड छोटा है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो ये 20 मीटर रहनी चाहिए इसकी, ये दूरी 20 मीटर होगी, ये 10 मीटर होगी। उसके बाद में क्या करेंगे, हमारा जो स्विच है उसको ऑन कर देंगे। ये जो स्विच है इस तरीके से आगे पीछे होता है, सेंटर में ऑफ होता है, तो 10 वाली वैल्यू पे ले आएंगे हम इसको। 10 की वैल्यू जो दर्शा रखी है उधर उस साइड में हम उसको ऑन कर देंगे। उसके बाद में हमारा पुश बटन, उसको प्रेस करेंगे तो ये लाइट LED ग्लो करेगी, और यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आएगी वो ओम में रहेगी, और अगर हमारी वैल्यू 0 से 5 ओम तक आ रही है तो हमारी अर्थिंग सही है, अन्यथा हमारी अर्थिंग सही नहीं है। अगर वैल्यू हमारी 5 ओम से ज़्यादा आ रही है, 6 ओम आ गई, 7 ओम आ गई है, 10 ओम आ गई है, 40 आ गई है, 30 आ गई है, इतनी अगर वैल्यू आ रही है तो हमारी अर्थिंग सही नहीं है, हमें वापस से अर्थिंग करनी होगी, या कोई कुछ कमी है। अब अर्थिंग में क्या क्या हम यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ। अर्थिंग में अगर हम केमिकल यूज करते हैं
केमिकल होता है बेटोनाइट, बेटोनाइट, बेटोनाइट एंड मार्कोनाइट। ठीक है, अगर ये केमिकल यूज नहीं कर रहे हो तो आप कोयला, जिसको हम चारकोल कहते हैं, और नमक और पानी ये यूज कर